वहाँ पे मम्मा को सांस चढ़ सकती है क्योंकि मम्मा के लंग्स में तो ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखी है। तो मैंने जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी रूहानी आंटी जी। मैं गुरुपा की बेटी जम्मू से आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। और गुरुपा का बहुत दिनों से आदेश हो रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर पर कर ही नहीं पा रही थी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मुझे कभी भी गुरुपा के कहने की ज़रूरत ना पड़े कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं गुरुपा के कहे बिना ही उनसे उनके कहने से पहले ही उनकी बेटी जो है वो अपना शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ शेयर कर ले। पर वो हो ही नहीं पाता है, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है क्योंकि शुक्राना करवाने वाले भी गुरुपा ही हैं। उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आज गुरुपा की जम्मू की बेटी गुरुपा का शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही है। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं बिल्कुल गुरुपा के सामने बैठी हुई हूँ। और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सबसे पहला शुक्राना तो इस बात का है कि गुरुपा ने हम सबको शुक्राना करना सिखाया। अदरवाइज़ हम लोग पहले भी हमेशा पूजा करते थे, सब कुछ करते थे, पर कभी भी अपने गुरुपा का, अपने भगवान जी का कभी भी हम शुक्राना नहीं करते थे। हमेशा हम अपने भगवान जी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते थे, कभी भी शुक्राना नहीं करते थे। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं कभी भी नहीं करती थी कि भगवान मुझे ये देने का बहुत शुक्राना, कभी भी नहीं करती थी। और गुरुपा ने अपनी इस जल्ली बेटी को शुक्राना करना सिखाया। उसके लिए गुरुपा जी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। क्योंकि मैं गुरुपा की बहुत जल्ली बेटी हूँ और गुरुपा मुझे बहुत ज़्यादा मेरी परीक्षा ले रहे हैं और नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं। और हमेशा मुझे कुछ ना कुछ गुरुपा सिखाते ही हैं कि आप यहाँ पे गलत कर रहे हो, आप यहाँ पे सही करो। और वो अपने मन में गुरुपा मन में ही डाल देते हैं कि तुमने आज ये काम गलत किया है। तो वो रियलाइज़ेशन करवाने का गुरुपा जी बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मैं गुरुपा से सॉरी भी बोल देती हूँ कि सॉरी गुरुपा जी, आज आपकी बेटी से ये गलती हो गई है। और कोशिश करना कि आप अपनी बेटी को अच्छी बेटी बनाओ। जैसे हमें प्राउड होता है कि हम गुरुपा की बेटी हैं, हम गुरुपा की संगत हैं, उसी प्रकार आपको भी प्राउड हो अपनी बेटी पे कि ये नहीं, मेरी बेटी है ये। तो गुरुपा जी, वो आप ही करवा सकते हो, वो आपके हाथों में ही है। हमारे हाथों में तो गुरुपा जी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा जी, अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपनी बेटी को सही रास्ता दिखाने का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, सबसे पहला शुक्राना तो मैं इस बात का करना चाहती हूँ कि मैंने अपने पुराने सत्संग में मैं वो शेयर करना भूल गई थी। आई थिंक वो गुरुपा की मर्ज़ी नहीं होगी। संगत जी, मम्मा और जब मेरी मम्मा उन्होंने डेली चेकअप करवाने आना था, उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे घर पे जो गुरुपा का घर है, जो हमारा सिटी वाला घर है, उसमें गुरुपा के स्वरूप के ऊपर बिल्कुल थोड़ी-सी जल वर्षा हुई थी। तो पहले तो हम लोग वो चीज़ समझ ही नहीं पाए कि ये जल वर्षा है या हमने भगवान जी को स्नान करवाया है, ये उसका जल है। पर संगत जी, वो पॉसिबल ही नहीं हुआ क्योंकि अगर वो जल होता तो वो सुबह हम जब स्नान करवाते हैं तो वो शाम तक वैसा का वैसा नहीं रहता है। बट वो जब हमने
इवनिंग में आके देखा वो गुरुपा के जो 2-3 स्वरूप थे, उनके ऊपर वो वैसा ही वैसा जो है वो ड्रॉप्स ड्रॉप्स जो हैं वो जल वर्षा हुई थी गुरुपा के स्वरूप में। नॉट ओनली इन वन स्वरूप, गुरुपा के जो 2-3, एक तो बड़े वाले स्वरूप में हुई थी और फिर उसके बाद उनके चरण स्वरूप में भी हुई थी, और एक छोटा सा स्वरूप भी है उसमें भी हुई थी। उसके लिए गुरुपा जी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं अपने इस परिवार को, अपनी बहन को, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं पूरे संगत परिवार का भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा मैं सत्संग जो है वो रूहानी आंटी के चैनल पे ही शेयर करती हूँ, और मैंने इस चैनल में अपनी मम्मा के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ऑलरेडी शेयर किया है, और गुरुपा ने अपनी बहन को जो है वो ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी दी हैं। बट संगत जी, इस बार नियर अबाउट 6 मंथ से मेरी मम्मा की रिपोर्ट्स नहीं अच्छी आ रही हैं, और इस बार भी मेरी मम्मा की रिपोर्ट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है संगत जी। बट हमने गुरुपा पे ही सब छोड़ रखा है, क्योंकि मम्मा जब इस बार दिल्ली गए तो मम्मा को बहुत मंडे से लेके फ्राइडे तक मम्मा की ऑन स्पॉट कंटिन्यूटी में मम्मा के टेस्ट ही होते रहे हैं, और मम्मा को 5-6 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ा है। एक दिन तो गुरुपा ने उनको बिठाया था, और दूसरे दिन तो उनको गुरुपा ने जो है 5-6 घंटे के लिए एडमिट भी रखा था हॉस्पिटल में। तो उसमें भी कोई बड़ा कष्ट ही था जो गुरुपा ने बिल्कुल छोटे में कटवाया है अपनी बहन का। उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मम्मा जो है वो टेस्ट करवा के आए थे जब दिल्ली से, तो जो उनकी रिपोर्ट्स आनी थी वो मम्मा की रिपोर्ट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है संगत जी। क्योंकि जो मम्मा की डिज़ीज़ थी वो भी थोड़ी-सी इंक्रीज़ ही हुई है, पर अलोंग विद दैट उसके साथ मम्मा के लंग्स में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी संगत जी। जब डॉक्टर ने मम्मा का स्कैन देखा तो उन्होंने बोला कि नहीं, मम्मा के लंग्स में भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई है। तो उस बेसिस के ऊपर संगत जी, जो डॉक्टर हैं मम्मा के, उन्होंने जो है वो मम्मा का केस जो है वो लंग स्पेशलिस्ट के पास भी रेफ़र किया। तो जब लंग स्पेशलिस्ट के पास वो केस दिखाया गया तो उन्होंने मम्मा को बोला कि इनको स्टेरॉइड्स लगाने पड़ेंगे, स्टेरॉइड्स की टेबलेट्स खानी पड़ेंगी। बट जब उनकी बात हुई मेरे भाई के साथ, और जो मम्मा के डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर हम इनको स्टेरॉइड्स नहीं लगाएंगे तो क्या वो बेटर नहीं होगा। बट वो डॉक्टर बोलती कि नहीं, उनको स्टेरॉइड्स देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ उनके लंग्स जो हैं वो और ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। बट संगत जी, हमने तो सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ रखा है, जो करना है वो गुरुपा ने करना है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है। बट संगत जी, डॉक्टर ने साथ में ये भी बोला कि अगर ये स्टेरॉइड्स लेंगे, इससे इनका जो डायबिटिक जो है शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। बट संगत जी, एक मिरेकल ये है कि मेरी मम्मा ठीक नहीं है। वो नॉर्मल हमारे जैसी नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं। पर संगत जी, एक गुरुपा की ब्लेसिंग्स है उनकी बहन के लिए कि मेरी मम्मा की बॉडी में अंदर कुछ भी हो रहा होगा, बट वो सामने दिखती ही नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा बीमार हैं। और वो इतना ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ, इतना ज़्यादा जो उनमें स्टेमिना है, वो गुरुपा ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है संगत जी। वो जब हम अपनी मम्मा को देखते हैं कि वो उनको इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है उनकी बॉडी के अंदर, पर बाहर से मम्मा इज़ टोटली ओके। वो उनको मम्मा को लगता ही नहीं है कि उनको इतने ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, और कोई बाहर से भी देखेगा तो वो ये भी नहीं जान पाएगा कि मेरी मम्मा बीमार हैं। तो ये देने वाले गुरुपा हैं, करवाने वाले गुरुपा हैं संगत जी। क्योंकि मम्मा के इतने ज़्यादा टेस्ट हो रहे थे, और गुरुपा ने मम्मा को 2 बार बड़े मंदिर बुलाया, मंडे और थर्सडे वाले दिन संगत जी। मंडे वाले दिन तो उनका टेस्ट करवा के ही वो बड़े मंदिर गए थे। पर उसके बाद
ट्यूसडे को मम्मा का टेस्ट था और वेडनेसडे को ऑफ था, बड़ा मंदिर ओपन नहीं होता था। पर थर्सडे को संगत जी मम्मा का फिर भी बहुत बड़ा टेस्ट हुआ। तो मम्मा फिर रेडी थे कि मैं बड़े मंदिर जाऊंगी। और उन्होंने, जब हॉस्पिटल में उनको बोला गया कि आपका अभी टेस्ट होगा, बट संगत जी उन्होंने उसी टाइम गुरुपा को बोला कि गुरुपा जी, अगर अभी ये मेरा टेस्ट लेंगे तो मुझे तो ये एडमिट रखेंगे 2-4 घंटे के लिए, तो फिर मैं आपके दर्शन कैसे करूँगी। तो जैसे ही उन्होंने ये चीज़ बोली संगत जी, मम्मा को डॉक्टर ने 3-4 घंटे तक वेट करवाया और उसके बाद बोला कि नहीं, आज इनका टेस्ट नहीं होगा, इनका टेस्ट फ्राइडे को होगा, फ्राइडे मॉर्निंग को नियर अबाउट 7 o'clock, तो आप 7 o'clock लेके आइए। संगत जी, मेरी मम्मा, इतने साल हो गए मम्मा को जाते हुए डेली अपना ट्रीटमेंट करवाते हुए, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मा 2 बार जो है वो बड़े मंदिर गई होंगी। क्योंकि एक बार वो जाती है तो उनकी बस हो जाती है। बट इस बार गुरुपा ने उनको डबल ब्लेसिंग देनी थी कि उनको मंडे को भी बुलाया और थर्सडे को भी उनको ब्लेसिंग्स देनी थी। और फर्स्ट टाइम मेरी मम्मा ने जो है वो थर्सडे वाले दिन जो है वो लंगर प्रसाद जो है वो बड़े मंदिर में बैठ के किया। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और उनको गुरुपा ने बिल्कुल जो है वो अकेले पूरी थाली जो है वो ब्लेस की कि वो पूरा लंगर प्रसाद अकेले खाएं संगत जी। तो और उधर किसी को नहीं पता था कि मम्मा बीमार है या मम्मा को बैठने में इशू है, ना मम्मा ने बोला ना किसी ने बोला। पर एक सेवादार अंकल ने उनको बोला कि आंटी, आप नीचे मत बैठिए, आप चेयर पे आइए और चेयर पे बैठिए संगत जी। तो वो गुरुपा ही थे जिन्होंने उनको चेयर पे बिठाया और अकेले पूरी एक थाली लंगर प्रसाद, उनको वो लंगर प्रसाद नहीं था, वो मम्मा की मेडिसिन थी जो गुरुपा ने ब्लेस की। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, ये मैं पहले भी अपने सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी मम्मा और जो गुरुपा की बहन है, उनकी रियल जो मेडिसिन है वो गुरुपा का लंगर प्रसाद और गुरुपा का जल प्रसाद ही है। संगत जी, वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर गुरुपा का लंगर प्रसाद और जल प्रसाद नहीं होता ना, तो मेरी मम्मा सरवाइव नहीं कर सकते थे। वो जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं ना, वो मैं बोल सकती हूँ कि वो जस्ट एज अ एक एक एक्स्ट्रा कुछ उनको स्ट्रेंथ देने के लिए है। बट जो असली जो स्ट्रेंथ है, जो असली जो क्योर हो रही है मम्मा, वो गुरुपा के लंगर प्रसाद और गुरुपा के जल प्रसाद से ही हो रही हैं। तो गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, उसके बाद जैसे ही मम्मा ने वो जो स्टेरॉइड्स वाली मेडिसिन खाने लगे, तो संगत जी मम्मा की जो शुगर है वो 500 प्लस 600 प्लस, यहाँ तक कि जो ग्लूकोमीटर है जिसमें हम अपनी मम्मा की जो शुगर टेस्ट करते हैं, उसमें भी मम्मा की शुगर जो है वो शो नहीं हो रही थी संगत जी, कि मम्मा की इतनी ज़्यादा हाई शुगर। हम लोग परेशान हैं, हम लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। शायद से हम लोग हँसते भी नहीं हैं संगत जी, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर हम आज हँस लेंगे तो पता नहीं हमारे साथ कल सुबह क्या होगा। बट सब कुछ हमने गुरु पाक पे छोड़ रखा हुआ है कि हमें पता है कि हमारे हाथ में ऑलरेडी कुछ नहीं है। करने वाले गुरुपा हैं, करवाने वाले गुरुपा हैं, हमने किस चीज़ की टेंशन लेनी है। टेंशन बहुत होती है संगत जी, बट एक ट्रस्ट है, एक फेथ है अपने गुरुपा पे। वो फेथ करवाने वाले भी गुरुजी हैं, वो ट्रस्ट दिलवाने वाले भी गुरुजी हैं। जहाँ पे हम थोड़े से लटखटाते हैं ना, वहाँ पे गुरुपा जी आके हमें संभाल लेते हैं कि नहीं, क्यों रोना है, क्यों डरना है, मैं हूँ आपके साथ, मैंने हाथ पकड़ा हुआ है। तो वो जो है ना, वो गुरुपा किसी न किसी रूप में मैसेज दे देते हैं। उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बहुत दिनों से सोच रही थी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर नहीं हो पा रहा था। संगत जी, मुझे गुरुपा का बहुत दिनों से जब हमारे घर में नवरात्रि हमने जो है वो माता लगाते हैं घर पे संगत जी, तो मुझे गुरुपा का मैसेज आया कि मैं तेरे घर पे माता और मैं दोनों तेरे घर पे आ रहे हैं। तो संगत जी, वेट तो रोज़ होता है गुरुपा का कि गुरुपा का मैसेज आया है तो गुरुपा किसी न किसी दिन तो आएंगे ही आएंगे।
अब वो गुरुपा की मर्जी है, वो किस किस रूप में आएंगे, किस रूप में दर्शन देंगे, वो गुरुपा को पता होगा। और गुरुपा आते भी हैं, क्योंकि गुरुपा ने जो बात बोल दी है वो हमेशा सच होती है, वो पत्थर की लकीर होती है। संगत जी, नवीं वाले दिन क्या हुआ कि गुरुपा का मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरे घर पे माता के साथ आऊँगा। तो संगत जी आए, क्योंकि उस दिन कोई छुट्टी नहीं थी संगत जी स्कूल में, उसके पहले दिन ही छुट्टी हो गई थी। तो हमने सुबह-सुबह जल्दी से जो भी है हलवा पूड़ी बनाया, और हमें स्कूल के टाइमिंग पे रेडी होना था। तो हमने जल्दी से जो है वो क्योंकि हमें ज़्यादा कंजकें तो मिली नहीं, क्योंकि गाँव में ज़्यादा लड़कियाँ नहीं हैं हमारे गाँव में। इस बार हमने जो है वो नवरात्रे जो हैं वो अपने गाँव वाले घर पे किए थे। तो संगत जी क्या हुआ कि हमें 3 ही कन्याएँ मिली, वो भी छोटी-छोटी सी कन्याएँ मिली, जिनका हमने पूजन किया। बाकी जो भी कन्याएँ थी हमने वो छोटी-छोटी और लड़कियों को भिजवा दी उनके घर पे। पर संगत जी उसके बाद ना हम पूजन करके, कन्या पूजन करके हम सब अपने स्कूल में आ गए। बट मुझे फिर जिस भी मैं सत्संग में सुनूँ यही कि मैं तेरे घर पे आया था कन्या माता के साथ, तूने मुझे पहचाना नहीं। नॉट ओनली अ सिंगल सत्संग संगत जी, कंटिन्यूटी में मुझे 2 से 3 सत्संग आए, जिसमें ये था कि मैं तेरे घर पे आया था, तूने मुझे पहचाना नहीं। तो संगत जी, जब आपको कोई चीज़ 2-3 बार आती है तो दैट मीन्स वो मैसेज आपके लिए ही है। तो मैंने मेरा दिमाग उस टाइम पे गया कि मैंने कहा सॉरी गुरुपा जी, कि प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ करना कि आपकी बेटी आपको पहचान नहीं पाई गुरुपा जी। पर आप मुझे बताओ कि आप किस किस रूप में आए थे? मुझे मुझे याद ही नहीं आ रहा है। क्योंकि संगत जी उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा जल्दी में थे स्कूल जाने की। उस टाइम पे आप बहुत जल्दी में थे संगत जी। तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। बट उसी टाइम गुरुपा ने मेरे माइंड में 2 चीज़ें डाली। एक, हमारे घर में उस टाइम पे 2 लोग आए थे उस दिन। एक तो एक अंकल आए थे एक छोटी सी लड़की को लेके, और एक एक मैम आए थे, वो अपने बेटे को लेके आए थे। उनका बेटा बिल्कुल छोटा, और वो मैम आए थे। तो मेरे माइंड में गुरुपा ने 2 पिक्चर डाली। तो मैंने गुरुपा को बोला गुरुपा जी, मुझे इन दोनों में डाउट है कि आप किस रूप में आए थे? उसके रूप में या उस रूप में आए थे? तो मैं अपने मन में पूछ रही हूँ, और गुरुपा, मेरे मन में ये डाउट था, कन्फ्यूजन थी, डाउट नहीं था, कन्फ्यूजन था कि गुरुपा किस रूप में आए थे? संगत जी, मैंने शाम की जोत जगाई। जोत जगाने के बाद मैं उसमें भी मैंने गुरुपा में मन ही मन में गुरुपा से बात कर रही हूँ कि गुरुपा जी, कि आप किस रूप में आए थे? प्लीज़ मेरा कन्फ्यूजन दूर करो गुरुपा जी। तो संगत जी उस टाइम पे क्या हुआ, तो मैं बाहर आई, जैसे ही पूजा रूम से बाहर आई संगत जी, और मैंने अपनी मम्मा से पूछा, मम्मा मुझे गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि आज मैं तेरे घर में माता के रूप में, माता और मैं दोनों साथ आए थे, और दोनों मुझे पहचाना नहीं है। तो मम्मा जी कब कैसे आए होंगे गुरुपा, किस रूप में आए होंगे? तो मैंने जो मेरे दो के बीच में जो मुझे कन्फ्यूजन था संगत जी, वो मैंने मम्मा के साथ डिस्कस भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इतनी सी बात पूछी। तो संगत जी इमीडिएट मेरी मम्मा ने आंसर दे दिया कि नहीं, वो अंकल आए थे, और वो अंकल जो छोटी सी लड़की को लेके आए थे, तो वो उस रूप में आए थे। तो संगत जी शुक्राना, मैंने उसी टाइम गुरुपा का शुक्राना किया, शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कि आपने मेरी कन्फ्यूजन दूर की, कि मैं उस रूप में तेरे घर पे आया था माता के साथ। संगत जी सच में वो छोटी सी कन्या को लेके एक अंकल हमारे घर पे आए थे, और वो छोटी सी, बहुत छोटी सी कन्या थी, वो सच में माता का ही रूप थी वो। और वो गुरुपा उस रूप में उस टाइम पे हमारे घर पे आए थे, अपने घर पे आए थे। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हम ही आपके बेवकूफ़ बच्चे हैं, जो आपके मैसेजेस को हम पहचान ही नहीं पाते हैं, आपको पहचान ही नहीं पाते हैं। और संगत जी, और मुझे ये भी मैसेज आया था कि मैं आऊँगा और सारे कष्ट लेके चला जाऊँगा।
तो संगत जी उसी दिन क्या हुआ कि जब कन्या पूजन हुई, कन्या पूजन के बाद मम्मा जो हैं वो दोबारा से बीमार हो गई। और वो मैंने जैसे ही उनको स्कूल से कॉल किया तो मम्मा बोलते कि मुझे थोड़ा फ़ीवरिश फ़ील लग रहा है, मुझे लग रहा है ठंड लग रही है और मुझे फ़ीवर लग रहा है। तो संगत जी मम्मा जब हमने फ़ीवर चेक किया, फ़ीवर तो नहीं था, पर उस दिन मम्मा से उठा ही नहीं गया। मम्मा पूरे दिन सोई रही हैं, इतना उनका फ़ेस भी इतना डल लग रहा था, हम लोग सच में फिर से घबरा गए थे। पर गुरुपा आई थिंक वो जो गुरुपा उनका कष्ट लेके गए, वो कष्ट लेने के टाइम पे जो उनको थोड़ा-सा जो वो देना कहते हैं ना, जब आपकी कोई कोई चीज़ आपकी बॉडी से निकलती है, तो वो थोड़ा-सा कष्ट तो देती है, वो थोड़ा-सा पेन तो देती है ना। तो हमें लगा जब वो गुरुपा जी आए हमारे घर पे, अपने घर पे, सॉरी गुरुपा जी वो आपका घर है, तो जो गुरुपा जी आए अपने घर पे, तो वो उस टाइम पे मम्मा का कोई कष्ट लेके गए हैं, जिससे कि मम्मा की बॉडी जो है वो इतनी वीक हो गई कि मम्मा पूरे दिन उठे ही नहीं। मम्मा में इतनी डिज़ीनेस हो गई कि मम्मा से उठा ही नहीं गया। शाम को वो कोई नियर अबाउट इवनिंग में जब मैं स्कूल से वापस आई हूँ, तब मैंने उनको उठाया है और मैंने उनको बोला है, तो उन्होंने मुझे बोला कि नाउ आई एम फीलिंग बेटर। बोला कि अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ मॉर्निंग से, क्योंकि मेरी चाची ने भी बोला कि आज ये सुबह से उठी ही नहीं है, सुबह से ही लेटी हैं ये। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने कोई ना कोई कष्ट तो आप मम्मा का लेके तो गए हो, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है। गुरुपा जी आपकी बहन है, वो आप जानो, आप देखो, जो कर रहे हो आप कर रहे हो, जो मेडिसिन लगवानी है आपने लगवानी है। हम तो कुछ भी करने वाले तो है नहीं है गुरुपा जी, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं है। आपको तो सब कुछ पता है कि हम आपके बच्चे तो हेल्पलेस हैं आपके बच्चे, पर हम हेल्पलेस हो गए हैं गुरुपा जी। सब कुछ आपके ऊपर छोड़ रखा है, सब कुछ आपके चरणों में है मेरे गुरुपा जी। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरुपा जी। आपने देखना है, आप अपनी बहन को कैसे कैसे ठीक करना है, क्या करना है, वो आप देखो, आप जानो। संगत जी साथ में क्या हुआ कि हम लोग बहुत वरीड थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्योंकि मम्मा की जो मेडिसिन है वो चेंज हुई है। चेंज तो नहीं कह सकते संगत जी, ये कह सकते हैं कि मम्मा को एक्स्ट्रा मेडिसिन डॉक्टर ने लगा दी है। एक तो स्टेरॉइड्स लगा दिए, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा मेडिसिन लगा दी। वो डॉक्टर ने नहीं लगाई है, हमें तो पता है कि जो कर रहे हैं वो गुरुपा कर रहे हैं, वो गुरुपा ने ही लगवाई है। उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा, तभी गुरुपा जी लगवा रहे हैं। बट संगत जी वो मेडिसिन लगाई। अ, वो जिस दिन संगत जी मम्मा की रिपोर्ट्स आनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्ट हुए थे मम्मा के, तो मम्मा की रिपोर्ट्स आई थी संगत जी, हम लोग बहुत 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 ज़्यादा टेंशन में थे संगत जी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि डॉक्टर क्या बोलेगा अभी। क्योंकि मम्मा की जो डेली में रिपोर्ट्स आई थी वो अच्छी नहीं थी, जो आगे फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजी थी वो रिपोर्ट्स डॉक्टर ने बोला था कि जब आप जम्मू जाओगे तो आप चले जाइए जम्मू, आपको ऑनलाइन वो रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, तो मैं ऑनलाइन ही वो रिपोर्ट्स को चेक कर लूँगा। संगत जी एक रिपोर्ट ट्यूसडे को आई, ट्यूसडे को आने के बाद डॉक्टर को भेजी, तो डॉक्टर बोलता कि ये रिपोर्ट क्लियर नहीं है, इसमें हमें कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इस बेसिस के ऊपर कुछ भी नहीं कह सकता, वेट फॉर द अदर रिपोर्ट। तो एक और रिपोर्ट हुई, वो रिपोर्ट भी आनी थी, वो रिपोर्ट आई वेनेसडे को। संगत जी वो रिपोर्ट हमने वेनेसडे को डॉक्टर को फॉरवर्ड कर दी थी मॉर्निंग में ही, पर डॉक्टर ने संगत जी कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही सब कुछ डिसाइड होना था कि मम्मा का आगे फर्दर क्या होगा। तो संगत जी क्या हुआ, वेनेसडे को जब हमने रिपोर्ट भेजी, तो हम लोग सब टेंशन में थे, मतलब आप बोल समझ सकते हो संगत जी, क्योंकि हमें खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं, और डॉक्टर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया पूरे वेनेसडे संगत जी। तो मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा टेंशन ना ले, सब कुछ ठीक होगा, गुरुजी देख लेंगे, आएगी ही थर्सडे को, कोई रिप्लाई आएगा डॉक्टर का तो थर्सडे को ही आएगा, देख लेना। तो संगत जी वैसे ही हुआ, पूरे दिन डॉक्टर ने कोई रिप्लाई नहीं किया वेनेसडे को, और थर्सडे मॉर्निंग में ही डॉक्टर ने रिप्लाई कर दिया और बोला कि रिपोर्ट्स अब अच्छी नहीं है,
बट एक मेडिसिन आई है, न्यू मेडिसिन, तो हम वो ट्राई कर सकते हैं मम्मा के ऊपर। मतलब संगत जी, टोटली मेरी मम्मा के ऊपर ट्रायल एंड एरर मेथड ही चल रहा है कि डॉक्टर्स भी जो हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट हम वो डॉक्टर का एक्सपेरिमेंट तो मान ही नहीं रहे हैं। बट जो भी है वो हमने टोटली गुरुपा पे छोड़ रखा हुआ है सब कुछ। बट वो जब जब डॉक्टर ने इतना हमें थोड़ा सा 1% लगा कि नहीं, गुरुपा ने अपने हाथ में रखी है, अब रखा है अभी भी सब कुछ, कि वो देख रहे हैं। तो जब डॉक्टर का ये रिप्लाई आया कि नहीं, अ, एक न्यू मेडिसिन आई है, तो वो देखते हैं। जब उसने बोला ये चीज़, तो थोड़े से एक पॉजिटिविटी दिखी, क्योंकि पता चल गया था कि गुरुपा सब संभाल दी है, अभी गुरुपा ने सब कुछ पकड़ के रखा है अपने हाथ में। बट संगत जी, एक डर भी नहीं कह सकते कि अ, कि अब आगे क्या। बट इतना भरोसा है कि गुरुपा ने नई मेडिसिन लगाई है, तो ये नई मेडिसिन उनकी बॉडी को सूट करे, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, और उनकी जो भी डिज़ीज़ है वो गुरुपा ठीक कर दें। बस वो मुझे पता है गुरुपा ठीक कर रहे हैं। संगत जी, जिस हिसाब से मेरी मम्मा बीमार है ना, तो उनकी जो एनर्जी लेवल है, उनका सब कुछ जो है ना, वो अगर आप देखोगे ना, वो गुरुपा की ब्लेसिंग्स 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 ही हैं। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल कि मेरी मम्मा इतनी इतनी बड़ी, इतने ज़्यादा बीमार होने के बावजूद भी मेरी मम्मा इतनी ज़्यादा एक्टिव, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा बोल्ड। वो कौन करने वाला है? वो गुरुपा करने वाले हैं। वो ट्रस्ट, वो फेथ, वो गुरुपा का है जो मेरी मम्मा में है। उनका जो विश्वास कि मुझे तो कुछ है ही नहीं है, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, आप तो ऐसे ही दवाइयों के ऊपर पैसे वेस्ट कर रहे हो, मुझे गुरुपा ने ठीक करना है। ये विश्वास मेरी मम्मा का है, ये गुरुपा की बहन का है कि मुझे तो कुछ नहीं है। आप ऐसे ही मेरे इतने टेस्ट करवाते जाते हो और पैसे वेस्ट कर रहे हो, दवाइयों पे पैसे वेस्ट कर रहे हो। ये गुरुपा ने ही उनके ऊपर विश्वास रखा है। उनको विश्वास जो है ना, वो गुरुपा के ऊपर है, ना डॉक्टर के ऊपर है, ना हमारे ऊपर है, बस गुरुपा के ऊपर है। और वो गुरुपा ने ही विश्वास जो उनका बांध के रखा है ना, बस गुरुपा जी उस विश्वास की लाज रखना, उस विश्वास को टूटने मत देना, अपनी बहन का हाथ पकड़ के रखना। आप जानते हो, आप ही उनके डॉक्टर हो, आपका जल प्रसाद ही उनकी मेडिसिन है। बाकी कोई डॉक्टर, किसी मैदानता का डॉक्टर, एम्स का डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकता जब तक आपका हाथ नहीं होगा। आप बोलते हो ना गुरुपा जी कि दवाई भी तभी काम करेगी जब मेरी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो गुरुपा जी, जो भी अभी मेडिसिन डॉक्टर ने या आपने, मैं तो बोलूँगी आपने लगाई है गुरुपा जी, बस उस मेडिसिन को ब्लेस कर दो, और वो आपकी बहन की बॉडी से जो भी डिजीज़ हैं, जो भी उनको बीमारी है, वो सारी की सारी कृपा जी दूर कर दो। आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ करने कराने वाले हो, आप तो परमेश्वर हो, आप ही सब कुछ आपके हवाले है मेरे गुरुपा जी। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुपा जी, आप सब कुछ जानते हो ये चीज़। कोई कोई मासी, कोई नानी, कोई दादी, कोई कुछ नहीं है, बस गुरुपा जी आप जानते हो कि कौन हमारा रिलेटिव कितना अ, हमारे साथ ऑनेस्ट है, कितना लॉयल है। आपने सबके रंग हमें दिखाए हैं इन 2.5 सालों में। तो गुरुपा जी, हम जो भी गलती करें अपने बच्चों को, हम आपके नादान बेवकूफ़ बच्चे हैं, अपने बच्चों की गलतियों को माफ़ करना। हमें कोई समझाने वाला नहीं है, आप ही समझाओगे तो काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा गुरुपा जी। ये आपके हाथों में है सब कुछ, सब कुछ करने कराने वाले आप हो। आप हम बस हम लोगों की बाह मत छोड़ना गुरुपा जी, हम लोगों को पकड़ के रखना, अपने इस परिवार को पकड़ के रखना, अपनी इस बहन की बाह को पकड़ के रखना। जो उनका
अ, संगत जी, अगर आप मेरी मम्मा को देखोगे ना, गुरपा की बहन को देखोगे ना, वो लगता ही नहीं है कि वो बीमार है। वो बिल्कुल हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है। वो गुरुपा ने उनको रखा है। गुरुपा के जल प्रसाद ने, गुरुपा के लंगर प्रसाद ने उनको इतना एक्टिव, इतना इतनी स्ट्रेंथ दी है। वो गुरुपा ने ही दी है। कोई कोई नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था इस दुनिया में, कोई भी नहीं कर सकता था। बस गुरुपा जी, ऐसा विश्वास ही बनाए रखना, और हम सबको अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना। अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हमारी गलतियों को बख्शना, हमारे गुनाहों को माफ़ करना। आप जानते हो कि हम लोग दिल दिमाग से नहीं सोचते हैं, हम लोग दिल से सोचते हैं गुरुपा जी। हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, क्योंकि जब से मम्मा बीमार हुए हैं हमारा दिमाग काम करना बंद कर गया है गुरुपा जी। हम सबको सही रास्ता आपने दिखाना है, और सही रास्ते पे लाना है, और अपनी बहन की बाँ मत छोड़ना। वो दवाई आपने लगाई है और आपने ही ब्लेस करनी है। तो संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपाक का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि वो इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। कुछ ब्लेसिंग्स तो हमें दिखती भी नहीं है, वो पर गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती हैं। और गुरुपा हमेशा अंग संग हमारे साथ होते हैं, हमेशा हमारे संगत जी, सॉरी, मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, हमारे यहाँ पे हमारी कुल देवी है मल माता, जिसे देवी सुकराला के नाम से जाना जाता है। संगत जी, इसमें भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स, क्योंकि जब भी हर साल जो है, या जब भी न्यू ईयर आता था, तो हमारा यही होता था कि हम न्यू ईयर जो है वो देवी सुकराला में जाके ही सेलिब्रेट करें। संगत जी, वो हम JNK के लोगों की कुल देवी है, देवी मल माता है वो। तो काफ़ी जो है वो हमारे घर से नियर अबाउट 100+ के किलोमीटर के डिस्टेंस पे है वो। और हम एवरी ईयर मम्मा के बीमार होने से पहले हम नवरात्रों में, या एवरी ईयर तो हमारी रूटीन होती थी कि 1 जनवरी हम वहीं पे जाके माथा टेकेंगे और हलवा का भोग लगाएंगे माता रानी को। पर जब से मम्मा बीमार हुए हैं तो हम जा ही नहीं पाए। और लास्ट टू लास्ट ईयर मेरा भाई और मेरे पापा गए थे, बट पिछले साल तो वो भी नहीं जा पाए। बट संगत जी, इस बार क्या हुआ, जब वो नहीं जा पाए तो हमारा था कि इस बार हम मम्मा को लेके जाएं। पर संगत जी, क्या हुआ कि मम्मा को लेके तो हम गए, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस है। और वहाँ पहुँचने के बाद जो है ना, वहाँ पे 180 जो है स्टेयर्स हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पीक पे हैं वो स्टेयर्स। और वो मम्मा के लिए चढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। बट गुरुपा की जहाँ प्लानिंग होती है वहाँ हमारी प्लानिंग ख़त्म हो जाती है संगत जी। गुरुपा ने ऐसी प्लानिंग की कि मम्मा को रेडी करवा दिया, और कुल देवी के दर्शनों के लिए हम सबको प्लान कर दिया, और हम लोग अपने घर से चले गए कुल देवी के दर्शनों के लिए। संगत जी, क्योंकि गुरुपा मम्मा को जिस भी देवी के दरबार में लेके जाते हैं, जब भी मेरी मम्मा वहाँ पे पहुँचते हैं ना, वो देवी का दरबार पूरा का पूरा खाली हो जाता है। हार्डली उसमें कुछ ही संगत रहती है, जो मम्मा के लिए ईज़ी हो जाता है वहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए। पहले जब यहाँ पे जो है हमारे जहाँ पे गए थे, तभी भी पूरा दरबार खाली कर दिया था, गुरुपा ने खाली करवा दिया था। और अभी भी, क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होता है नवरात्रों में, बहुत ज़्यादा। बट इस बार जब गुरुपा ने प्लानिंग की, तो ऐसी प्लानिंग की संगत जी, कि हमें घर से ही नियर अबाउट 10:30-11 o'clock हमें रेडी करवाया, और हम अपने घर से 10:30-11 o'clock के नियर अबाउट निकले। और जहाँ मतलब 5 to 6 आवर्स लग जाते हैं, 4 to 5 आवर्स लग जाते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। और अभी रोड भी अच्छा नहीं है, तो वो ज़्यादा 1-2 घंटा ज़्यादा लगे, और मम्मा के साथ हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हम ले लेते हैं जाने के लिए। हम टोटली रिस्क और टोटली गुरुपा के ऊपर छोड़ के गए थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि रास्ते में हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, कि मम्मा चल पाएंगे, मम्मा गाड़ी पे इतनी देर तक बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। क्योंकि मम्मा जब भी गाड़ी में बैठते तो मम्मा का मन खराब होना स्टार्ट हो जाता है, और इतना लंबा
ट्रैवल, और वो भी पहाड़ी इलाके में जाना। संगत जी, प्लानिंग तो गुरुपा ने की थी, तो हमें तो सोचना ही नहीं था। हम चले गए, मम्मा पूरे रास्ते बिल्कुल फिट एंड फाइन, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि उनकी लेग्स में पेन भी नहीं हुआ, उनके नी में पेन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और जब वहाँ पे पहुँचे, तो जैसे ही उस माता के दरबार के रोड को टर्न करना था, तो टर्न करने के टाइम पे सामने ही गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दे दी। गुरुपा की गाड़ी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी की। तो जब गुरुपा की वो गाड़ी हमें मिली, गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली, तो हमने शुक्राना किया कि शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और हमने सोच लिया था कि नहीं, अब गुरुपा मम्मा को लेके जा रहे हैं, गुरुपा अपनी बहन के साथ हैं, अब मम्मा को कुछ नहीं होने वाला है। और संगत जी, वहाँ पे क्या हुआ, जब हम दरबार के पास-पास पहुँचे, तो वहाँ पे पुलिस जो है पुलिस वाले खड़े थे। तो उन्होंने हमें बोला कि आप इस रास्ते से मत जाइए, आप दूसरे वाले रास्ते से जाइए। पर दूसरे वाले रास्ते बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था। तो जब हमने उनको बोला कि नहीं, मेरी मम्मा बीमार हैं, तो वो इतना ज़्यादा नहीं, तो उन्होंने बोला कि अगर आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ से आपको स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी, तो आपकी मम्मा चढ़ पाएँगे? तो मेरी मम्मा कहते हाँ, मैं चढ़ लूँगी। तो हमने भी, जब मम्मा ने हाँ बोला, तो हम मम्मा के कॉन्फिडेंस, हमने बोला कि नहीं, अगर गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दे दी है तो गुरुपा खुद हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। संगत जी, क्या हुआ कि जैसे हमने गाड़ी दरबार के नीचे लगाई, वहाँ पर भी गुरुपा की ब्लेसिंग्स, 777 एंड गुरुजी और ब्लेसिंग्स ऑलवेज वाली गाड़ी, वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी थी और 777 की एक गाड़ी खड़ी थी। तो वहाँ पे भी गुरुपा ने हमें ब्लेसिंग्स दे दी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आप खुद अपनी बहन को हाथ पकड़ के लेके गए उस कुल देवी के दरबार में, जहाँ पे आपने खुद अपनी बहन को दर्शन करवाए। संगत जी, ये बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। देन जब हम मम्मा को ढूंढ रहे हैं कि मेरी मम्मा कहाँ गए हैं, तो संगत जी, मेरी मम्मा खुद अकेले सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं। हाफ ऑफ द सीढ़ियाँ मम्मा ने चढ़ ली हैं अकेले। और हम मम्मा को नीचे पार्किंग ग्राउंड में मम्मा को देख रहे हैं कि मेरी मम्मा कहाँ गए, हम परेशान हो गए हैं। और जब हमने मम्मा को कॉल किया, तो मम्मा कहते कि नहीं, मैं तो ऊपर पहुँच गई हूँ। और मतलब इट्स अ मिरेकल फॉर अस कि मम्मा, जो अगर सेकंड फ्लोर पे भी जाना हो, तो वहाँ पे भी मेरी मम्मा इतने ज़्यादा कंफर्टेबली सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं। और वहाँ पे अकेली सीढ़ी माता के दरबार में हाफ ऑफ द सीढ़ी मम्मा ने चढ़ ली थी, विदाउट सपोर्ट, किसी के सपोर्ट के किए बिना। हमें भी नहीं पकड़ा था। और जब हम वहाँ पे पहुँचे, तो क्योंकि गुरुपा ने वहाँ पे मम्मा से कोई सेवा करवानी थी, तो गुरुपा ने वहाँ पे लंगर बन रहा था संगत जी। तो वहाँ पे मम्मा ने खुद उनको बोला कि मैं यहाँ पे आलू की सेवा करूँगी। वो आलू बॉईल किए हुए थे, तो मम्मा आलू वहाँ पे छीलने के लिए लग गए। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने अपनी बहन को, अपनी बहन से लंगर प्रसाद की सेवा करवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। समझ तो हम गए थे कि यहाँ पे गुरुपा की प्लानिंग है भाई, यहाँ पे गुरुपा लेके आए हैं अपनी बहन को, और गुरुपा ही अपनी बहन के साथ साथ चल रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने लंगर प्रसाद की सेवा भी गुरुपा ने ही करवाई। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी। संगत जी, उसके बाद जो हाफ ऑफ द स्टेयर्स थी, वो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है। तो हमें टेंशन हो रही थी कि अब ये स्टेयर्स चढ़ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वहाँ पे मम्मा को सांस चढ़ सकती है, क्योंकि मम्मा के लंग्स में तो ऑलरेडी इन्फेक्शन हो रखी है। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि ठीक है, मैं आगे चलती हूँ, आप पीछे, और मम्मा को सेंटर में रखो। तो हम चढ़े संगत जी। हार्डली मम्मा को 1-2 मिनट ही, दरबार के पास जब पहुँचे, 1-2 मिनट ही मम्मा को थोड़ा सा कुछ हुआ। वो भी मैं समझूँगी कि वो गुरुपा ने कोई कष्ट ही कटवाया, कि जिससे मम्मा की जो ब्रीदिंग इश्यूज था, वो थोड़ा सा, जो भी ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, वो थोड़ा सा लिटिल बिट कुछ हुआ। पर मम्मा उसके बाद आफ्टर 1-2 मिनट के बाद मम्मा टोटली फाइन। उसके बाद जैसे हम दरबार के पास पहुँचे,
तो वहाँ पे जितनी भी दुकानों में अंकल थे वो सब कहने लगे कि आप तो सही टाइम पे आए हो, क्योंकि नियर अबाउट हमें 5 o'clock हो चुका था कि जब हम दरबार में दर्शन के लिए गए। तो कहते पहले अगर आप आते तो यहाँ पे तो 3-4 किलोमीटर तक इतनी लंबी लाइन लगी थी कि आप लोग पहुँच ही नहीं पाते। तो मतलब हमने बोला कि नहीं, हमें लाने वाले गुरुपा हैं, तो उनकी प्लानिंग कभी गलत हो ही नहीं सकती है। उन्होंने अपनी बहन को उसी टाइम दरबार पे पहुंचाया जिस टाइम पे वो आराम से दर्शन कर सकें। संगत जी, मम्मा को तो गुरुपा ने डायरेक्टली दरबार में बिठा दिया, बट हम लोग थोड़ा सा लाइन में लगे, हार्डली 15-20 मिनट्स के लिए हम लाइन में लगे। और हम उसके बीच क्या हुआ संगत जी कि उसके 1-2 दिन पहले ही, एक दिन की पहले की बात है कि मेरी मासी का फ़ोन आया और मेरी मम्मा को बोलते कि मैं सत्संग में जा रही हूँ, क्योंकि नवरात्रे चल रहे थे। और बीइंग अ लेडी थोड़ा सा होता ही है कि मैं जब से बीमार हुई हूँ मैं कोई सत्संग अटेंड नहीं कर सकती हूँ माता का या कुछ भी, तो उनके मन में ये होगा। तो तो जब मैं उस दिन स्कूल से आई तो मेरी मम्मा मुझे बोलते कि तेरी मासी तो सत्संग में गई है, देख मेरी क्या हालत हो गई है कि मैं तो सत्संग में भी नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने उनको बोला, नहीं मम्मा, आप तो गुरुपा के सत्संग में जाते हो ना, तो वो तो सबसे बड़ा सत्संग है। तो कहते नहीं, मुझे उस सत्संग में भी जाना था। तो वो उनके मन में कुछ इच्छा थी, जो गुरुपा तो सच में संगत जी, गुरुपा मम्मा की हर एक इच्छा पूरी करते हैं, जो वो सोचते हैं ना मन में, सब पूरी करते हैं। हाँ, वो उनका कष्ट कटवा रहे हैं, उनको हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, वो हमें पता है, बट वो कर्म तो यहीं पे कटने हैं ना, वो गुरुपा ही कटवा रहे हैं उनको कर्म। तो संगत जी क्या हुआ, जो उनके मन में इच्छा थी कि मैं सत्संग अटेंड करूं, तो संगत जी गुरुपा ने मम्मा को पहले ही माता के दरबार में पहुंचा दिया था, उधर बिठा दिया था। और हम लोग तो लाइन में थे। तो वहां पे कुछ लेडीज जो है ना वो सत्संग कर रही थी। तो जब वहां पे वो सत्संग कर रही थी तो मैं अपनी मम्मा को दूर से देख रही थी, वो मेरी मम्मा इतनी ज़्यादा खुश कि उनको था कि मैं भी सत्संग में बैठी हूँ और मैं भी सत्संग कर रही हूँ माता का। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुबाजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि आपने अपनी बहन की जो मन में इच्छा थी कि वो माता का सत्संग करें, तो आपने उनको माता के दरबार में बैठ के ही सत्संग करवाया। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपाजी, लव यू मेरे गुरुपाजी। आपकी प्लानिंग कभी भी गलत नहीं हो सकती है, कभी भी गलत नहीं हो सकती है। बट हाँ, हमें थोड़ा सा सब्र और थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। वो हम लोगों में नहीं होता है, वो हम इंसानों में बहुत कम होता है। बट गुरुपा जी, वो आप धीरे धीरे हम में वो सब्र और पेशेंस आप ला रहे हो, उसके लिए भी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, उसके बाद गुरुपा ने इतने अच्छे मम्मा को पूरे आधे घंटे तक दरबार में बिठा के रखा, पूरा सत्संग अटेंड करवाया, फिर दर्शन अच्छे से करवाए और हम नियर अबाउट 10 o'clock अपने घर पे पहुँचे। पर मम्मा में कोई टायर्डनेस नहीं, मम्मा फुली एक्टिव, फुली स्ट्रॉन्ग, मतलब जो भी कोई उनको स्लीपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज नॉर्मल कहीं जाते हैं तो टांगों में दर्द होती हैं, कुछ होता है, बट मम्मा ने टोटली टोटली, मेरी मम्मा जो है गुरुपा ने अपनी बहन को इतना स्ट्रॉन्ग रखा, इतना उनको एक्टिव रखा कि मम्मा को कुछ भी नहीं हुआ। तो शुक्राना मेरे गुरुपा जी, अनंतम अनंतम बा शुक्राना, लख लख बा शुक्राना, लख लख बा शुक्राना। संगत जी, अभी मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं अपना कुछ और गुरुपा की ब्लेसिंग्स जो नवरात्रों के दिनों में गुरुपा ने अपने परिवार को दी है, मैं वो भी ब्लेसिंग्स अपने नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी। बट सॉरी मेरे गुरुपा जी कि आज का सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आपकी ब्लेसिंग शेयर करने में पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो जाता है गुरुपा जी। तो अपनी बेटी को माफ़ करना और अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। संगत परिवार जी, आप भी अपनी बेटी का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। अगर आपकी बेटी से कुछ गलती हो जाए शुक्राना सत्संग शेयर करने में, तो प्लीज़ अपनी बेटी की गलतियों को बख्शना और अपनी बेटी का ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। रूहानी आंटी जी, आप भी सॉरी कि सत्संग थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो प्लीज़ मेरे सत्संग को स्वीकार करना मेरे गुरुपा जी, प्लीज़ प्लीज़। और अपनी बहन की तरफ से भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना, अपने बेटे मेरे भाई की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शुक्राना स्वीकार करना।
अपनी छोटी बेटी की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार करना, अपने भाई और मेरे पापा की तरफ से भी शुक्राना स्वीकार करना, अपने इस परिवार की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना, अपने इस परिवार को अपने चरण कमलों के साथ लगा के रखना और अपने नाम की दात बख्शना। हमें और कुछ नहीं चाहिए गुरुपाद जी, सिर्फ़ आप चाहिए, सिर्फ़ आप चाहिए मेरे गुरुपाद जी। अब आपकी जम्मू की बेटी गुरुपाद जी आपका शुक्राना सत्संग आपके मंत्र जाप के साथ समाप्त करेगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा जी, लख लख बार शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।